मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे हृदय स्पर्शीय प्रेममयी प्रेम कथा मीराबाई के बारे में। मीराबाई जो है वो बचपन से ही बड़ी कृष्ण भक्त रही हैं। वो 4 वर्ष की अवस्था में थी तब उनके यहाँ पर एक संत आए और उन्होंने कृष्ण भगवान की प्रतिमा का जब पूजन किया तो मीराबाई का मन जो है कृष्ण से अलौकिक प्रेम के कारण वह प्रेममयी हो गई और वो संत जाने लगे। तब मीराबाई ने उनसे वह मूर्ति चाही, किंतु वह संत ने देने से मना कर दिया और वह चले गए। मीराबाई ने 2 से 3 दिन तक भोजन जो है इत्यादि सबका त्याग कर दिया और अपने माता पिता से उस मूर्ति को प्राप्त करने का आग्रह करती रहीं। उधर उस संत जो थे उनको स्वप्न दिखाई दिया कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि यह मूर्ति आप उस बालिका को ले जाके दे दो। तभी वह मूर्ति लेकर संत दोबारा मीराबाई के पास आते हैं और वह मूर्ति मीराबाई को भेंट स्वरूप देते हैं। मीराबाई तभी से कृष्णमय कृष्ण भक्त होती हैं और वह कृष्ण की सेवा और पूजा में जीवन भर संलग्न रहती हैं। उनका विवाह जो है मेवाड़ के राजा के साथ में होता है। विवाह के पश्चात भी वह कृष्णमय भक्तिमय अपना जीवन व्यतीत करती हैं और कृष्ण के प्रेम में वह इतनी भाव विभोर रहती हैं कि वह राज दरबार को छोड़कर संतों का संग करने लगती हैं, संतों की मंडली में बैठने लगती हैं। वहीं गीत संगीत और एक तारा बजाकर वह कृष्ण के गीतों और भजनों का जो है वह गली गली में गायन करने लगती हैं। वहाँ के राजा को यह बात बिल्कुल भी नागवारा होती है कि एक राज्य की महारानी जो है वो इस तरह गलियों में कृष्ण के भजनों को गाते हुए राज्य की मान मर्यादाओं का हनन करे। ऐसा उनने बार बार उनको मीराबाई को रोकने का प्रयास किया, किंतु मीरा तो कृष्ण भक्त थी और वह कृष्णमय थी। उनके बार बार रोकने पर भी मीराबाई पर इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब मीराबाई को रोकने के लिए विष का प्याला है, नाग छोड़ा गया, तरह तरह से मीराबाई की परीक्षाएं ली गई, किंतु मीरा तो कृष्णमय थी और कृष्ण के आनंद में भक्त कृष्ण की थी। तभी मीराबाई ने जो है उस राजस्थान के मेवाड़ राज्य को छोड़ने का निर्णय लिया और वह चलते चलते जो है मथुरा वृंदावन में पहुंची। मथुरा वृंदावन से होते हुए मीराबाई जो है वो द्वारिकाधीश के शरणागत रहकर वहीं अपनी भक्ति पूजा में मग्न रहने लगी। तभी मेवाड़ के राजा को इस बात का एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है। मीराबाई जब से उनके राज्य से गई हैं तब से राज्य में अनेक प्रकार की विपदाएं आ रही हैं और इस तरह से उन्होंने मीराबाई का अपमान किया है, तो उन्हें पुनः अपने राज्य में बुलाकर ससम्मान वह जो भी गलतियां हुई हैं उसे सुधारना चाहिए। इसके लिए वह एक दल बनाते हैं जिसमें राज्य पुरोहित, पंडित और भांति भांति के समाज सेवक और सभी लोग एक दल बनाकर ऐसा धार्मिक संगठन 4 से 500 लोगों का वहाँ मीराबाई को लेने के लिए जाते हैं और मीराबाई से निवेदन करते हैं कि बाईसा आप जो है राजस्थान पुनः पधारें ताकि हमारे राज्य पर हो रहे संकट और हमने जो गलती की है उसको क्षमा कर आप पुनः राज्य में जो है वह आकर विश्राम करें। मीराबाई ने उनकी बात को कहा कि ठीक है, मैं आपकी इस निवेदन को ठाकुर जी से अनुमति के पश्चात जरूर आपके साथ जो निर्देश प्राप्त होगा तब मैं पालन करूँगी। अब संतों के उस दल ने जो है वह आग्रह करते रहे। जब मीराबाई नहीं मानी तो वह सब दल जो है अनशन पर बैठ गया। तभी मीराबाई को लगा कि यह तो बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला विषय है।
मीराबाई ने उन संतों को कहा कि मैं ठाकुर जी से अनुमति के पश्चात ही आपको इसका उत्तर दे पाऊंगी। और प्रातः मंगला आरती के पश्चात मीराबाई जो है वह ठाकुर जी से अनुमति लेने के लिए उपस्थित होकर जब उनसे अनुमति चाही गई और ठाकुर जी ने जो है मीराबाई को उसी समय में एक अद्वितीय प्रकाश उस मंदिर में उत्पन्न हुआ और मीराबाई जो है श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण की सेवार्थ होते हुए श्री कृष्ण में ही विलीन हो गई। तभी से कृष्ण भक्त मीराबाई कृष्ण को समर्पित हुई और सभी लोग मीराबाई को ढूंढते रहे, किंतु मीरा तो कृष्णमय हो गई थी। इस प्रकार से मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति करते हुए समाज में कृष्ण भक्ति की एक अलौकिक विधा हमें प्रदान की है। ऐसी मीराबाई को नमन करते हुए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।